जय श्री कृष्णा। सभी को वट सावित्री पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। स्कंद पुराण के अनुसार लिखा हुआ है कि पति की लंबी आयु और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए यह व्रत सर्वोत्तम है। महर्षि वेद व्यास ने स्कंद पुराण में वर्णित किया है कि इससे संतान सुखी रहते हैं और दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखी होता है। अब मैं आप लोगों को सावित्री माता की कथा बताती हूँ। प्राचीन समय की बात है। अश्वपति नाम का एक राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने यज्ञ किया, फलस्वरूप उन्हें कन्या प्राप्त हुई। कन्या बड़ी हो गई। जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उससे कहा कि तुम अपना वर स्वयं चुन लो, और इस तरह कहकर रथ में अपने सहयोगियों के साथ उसे भेज दिए। जब वो वन गई, ऋषि मुनियों से मिली और उसके बाद वो अपने नगर लौट आई। उसके पिता ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी और तुम्हें कोई वर पसंद आया? तब सावित्री ने कहा कि मुझे एक वर पसंद आया, उसका नाम सत्यवान है। वो तपोवन में अपने माता पिता के साथ रहता है। नारद मुनि भी वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने जब सुना तो वो चौंक गए और उन्होंने बताया, यह सावित्री के लिए योग्य वर नहीं है। उसका सारा राज्यपाट चला गया है। उसके माता पिता अंधे हो चुके हैं और वो वन में रहता है। उसकी खुद की भी आयु बहुत कम है, मात्र 1 वर्ष की आयु बची हुई है। तब सावित्री के पिता ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया कि तुम कोई और वर चुन लो, मगर सावित्री ने कहा कि मैंने जिसे एक बार पति मान लिया है तो जीवन भर मैं उसी के साथ निभाऊंगी। उसके हठ के आगे उसके पिता की नहीं चली और उसने सावित्री का विवाह कर दिया। सावित्री चली गई और अपने सास ससुर की सेवा करने लगी और पति के साथ रहने लगी। जब उसके पति की आयु मात्र 4 दिन बचा था तब वो व्रत करना शुरू कर दी। 3 दिन व्रत की थी। चौथे दिन उसके पति जाने लगे जंगल लकड़ी काटने के लिए। तब सावित्री भी उसके साथ चली गई। वहाँ जाने के बाद अचानक उसके सर में बहुत तेज का दर्द हुआ। सावित्री समझ गई मेरे पति का अंत समय आ गया है। उसका पति अचेत हो गया और वहीं लेट गया। सावित्री बैठकर उसका सर अपने गोद में रख ली। तभी उसने देखा कि यमराज आए हैं और उसके पति के प्राणों को लेकर जा रहे हैं। तब सावित्री उसके पीछे पीछे चली गई। यमराज ने जब देखा कि सावित्री उसके पीछे पीछे आ रही है, तब यमराज ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि तुम मेरे पीछे नहीं आ सकती हो, लेकिन सावित्री नहीं मानी। तब यमराज ने कहा कि ठीक है, तुम कोई वर मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे अंधे सास ससुर का आँख का रोशनी चला आए। यमराज ने कहा तथास्तु, और फिर आगे बढ़ने लगे। सावित्री फिर पीछे पीछे जाने लगी। फिर यमराज ने कहा कि तुम फिर मेरे पीछे आ रही हो, तुम एक पतिव्रता नारी हो, ठीक है, कोई और वर मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर का गया हुआ राज्य वापस आ जाए। यमराज ने तथास्तु कहा और फिर आगे बढ़ने लगे। फिर सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। तब यमराज ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, एक और वर मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे पिता के 100 पुत्र हों। यमराज ने कहा ठीक है, तथास्तु। यह कहकर वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री नहीं मानी, फिर उसके पीछे पीछे जाने लगी। तब यमराज ने कहा कि मैंने तो तुम्हें सारे वर दे दिए हैं पुत्री, अब तुम लौट जाओ, तुम्हारा पति ही मेरे साथ जा सकता है। सावित्री ने कहा कि ठीक है, एक अंतिम वरदान और दे दीजिए। ये वरदान दीजिए कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज ने कहा तथास्तु। सावित्री फिर पीछे पीछे जाने लगी। तब यमराज ने कहा मैंने तो तुम्हें सारे वर दे दिए हैं, अब मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तब सावित्री ने कहा कि आपने मुझे पुत्रवती होने का तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं, मैं पुत्रवती कैसे होंगी? तब यमराज को एहसास हुआ कि मैंने तुझे वर दे दिया है, अब तो असत्य नहीं हो सकता। तब उन्होंने कहा सावित्री तुम धन्य हो, और यह कहकर उन्होंने उसके पति के प्राणों को लौटा दिया। इस तरह सावित्री ने व्रत करके अपने पति के प्राणों की रक्षा की, और सभी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं अपने पति के लंबी आयु के लिए। इस बार वट सावित्री व्रत 16 मई 2026 को है। आप सभी को फिर से वट सावित्री पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे।